प्रत्येक वर्ष सभी जातक नए साल का इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि पिछले साल जो हम नहीं कर पाए, जो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया या हमारी जो विशेष थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो ईश्वर करे आने वाला नया साल हमारे लिए शुभ और मंगलमय हो और हमारी उन सभी विशेष को पूरा करे जो पूरी नहीं हो पाई हैं। तो सभी लोग नव वर्ष का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या सचमुच में जब ये एक साल एक बीतता है, अगला साल आता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ईयर आता है, तो क्या सभी का नव वर्ष एक ही दिन होता है? अब 2024 जाने वाला है, 2025 की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कुछ ही समय बाकी है। तो क्या सभी लोगों का नव वर्ष एक ही दिन होगा? वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में जो है नव वर्ष जो है 31 दिसंबर की रात्रि के बाद ही माना जाता है। लेकिन असल में अगर आप देखेंगे तो हिंदू ग्रंथों के अनुसार, इवन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आप अगर अपना नव वर्ष देखना चाहते हैं तो आपका नव वर्ष तभी शुरू होता है जिस दिन आपका जन्मदिन होता है। तो जन्मदिन, जन्म नक्षत्र, उस समय जब आप और जन्म की जो तिथि होती है, इन तीनों तिथियों का जब मेल होता है तभी आपका जन्मदिन होता है। जो भी आप मान लीजिए, जैसे मेरा जो जन्मदिन पिछले महीने 27 नवंबर को था, तो 27 नवंबर के अनुसार जब मैं पैदा हुई हूँ उस समय क्या तिथि थी, क्या नक्षत्र था, चंद्रमा कौन से राशि में बैठा हुआ था, तो वो सब चीज़ों को देख करके ही उस तिथि और नक्षत्र के अनुसार ही हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। जैसे अगर आप रामनवमी मनाते हैं या कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि भाद्रपद होना चाहिए, उसके बाद जो है अष्टमी तिथि होनी चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, रात्रि का समय होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आप कृष्ण जन्माष्टमी पे, रामनवमी पे, इन सब चीज़ों के लिए बनाते हैं, तो सेम चीज़ हम जितने भी हिंदूवासी हैं, हम लोगों का जन्मदिन भी उसी ही अनुसार मनाया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि प्रथा चली आ रही है, सभी लोग जो हैं, चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से संबंध रखते हो, सब अपने लिए नया वर्ष जो है, जैसे 2024 जाने के बाद 2025 आएगा, उसी को वह अपना नया वर्ष मानेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2025 जो आने वाला समय है, यह आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए सेहत के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। जो विद्यार्थी अभी पढ़ाई कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए कहीं एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए ये कैसा समय रहने वाला है। अगर आप कहीं विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो कार्य बनेंगे या नहीं बनेंगे। साथ में ही अगर आप कोई व्यापार इत्यादि करते हैं, आप अपनी करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये आने वाला साल आपके करियर के लिए कैसा है। अगर आप अविवाहित हैं तो क्या अगले साल आपका विवाह होगा, और अगर आप विवाहित हैं तो क्या आने वाला समय आप दोनों के बीच में प्रेम और मधुर संबंध बनाए रखेगा, बच्चों की स्थिति कैसी होगी। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में अगर आप नए साल की कुंडली जो देख रहे हैं, ये उस समय रात्रि की कुंडली है, यानी 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे के अनुसार हम जो है उस समय के लगन के अनुसार पूरे साल को जो है नव वर्ष का जो भविष्य फल होगा उसी के अनुसार मानते हैं। जिस प्रकार से कोई बच्चा जिस समय पैदा होता है वही उसकी जन्म कुंडली बन जाती है, उसी प्रकार से यह नव वर्ष की यानी 2025 की जन्म कुंडली है। अगर आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पर लगन जो है वो कन्या लगन का आ जाता है, और कन्या लगन में केतु विराजमान है और राहु जो हैं मीन राशि में बैठे हुए हैं। बुध जो हैं, जो लगन के स्वामी बुध हैं, वे वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में आकर के बैठे हुए हैं, और धनु राशि में जो है सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि उस समय अमावस्या का समय है, तो शायद उस समय जो है चंद्रमा अस्त हो चुके हैं, वह सूर्य के इतने नज़दीक आ गए हैं। 5वां भाव खाली है। 6ठे भाव में शनि और शुक्र दोनों ही विराजमान हैं। भाग्य भाव में अगर आप देखेंगे तो वृष राशि के गुरु बैठे हुए हैं, और गुरु उस समय वक्री अवस्था में है।
चौथे जो आपका लाभ भाव का स्थान है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल जो है इस वक्त नीच अवस्था में भी हैं और साथ ही साथ यह वक्री भी हैं। तो ये आपके उस दिन की कुंडली है और इसी के अनुसार ही आपके राशियों का प्रेडिक्शन किया जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप किसी भी यूट्यूब में किसी भी ज्योतिषी के द्वारा जो भी राशियों से संबंधित प्रेडिक्शन दी जा रही है, उस प्रेडिक्शन को आप सुनते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वह सारी प्रेडिक्शन आपके ऊपर फलित होंगी, ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी राशि के अनुसार, यह सब चीज़ें आपकी कुंडली में जो आपके ग्रह हैं, जिस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा अगर चल रही है और गोचर में भी वो ग्रह उसी हिसाब से मूव कर रहे हैं, तो जो चीज़ें यहाँ पर नव वर्ष के लिए बताई जाएंगी वही चीज़ें फिर आपको भी दशा अंतरदशा के अनुसार आपको प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि के लिए। तो यहाँ पर जो है अगर मेष राशि के लिए लेंगे तो मेष राशि के लिए यहाँ से हम काउंट करते हैं कि ये आपका लगन है, क्योंकि बार बार मैं ये नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ से, आप इसको यहाँ से लगन मान के चलिए। तो अगर मेष राशि के लिए ये लगन है तो यहाँ पर जो है जो दूसरा भाव है वहाँ पर गुरु आकर के बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से जो है आपको फिर ये 3, 4, 5 इस तरह से जो है आपको ये सारा कैलकुलेट करना होगा। तो मेष राशि के लिए अगर देखा जाए तो आने वाला 2025 आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। क्योंकि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के ये समय आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी होगी, आने वाले साल में 2025 में 2 बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। एक तो गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और साथ ही साथ राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं इस साल आपको देखने को मिलेंगे। तो 2025 की शुरुआत में मेष राशि के लिए वित्त लाभ जो है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरु के प्रभाव से गुरु आपके जो है दूसरे भाव में आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कहीं ना कहीं गुरु के प्रभाव के कारण आपकी आय में वृद्धि अवश्य होने वाली है। आपकी वाणी में भी आपकी अच्छी ही रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर राहु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण भी आपकी आमदनी के जरिए बढ़ेंगे। अप्रैल के बाद धन के जो लाभ हैं थोड़े और आपके बढ़ सकते हैं। राहु और गुरु के प्रभाव के कारण अप्रैल में धन लाभ और साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के तीसरे भाव में गोचर करने के कारण आपके जीवन में बहुत ही शुभ और अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि वहां से उनकी जो सीधी दृष्टि होगी 100% की वो आपके भाग्य भवन पर जाएगी, जिसके कारण आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपके लिए जो है ईश्वरीय वरदान, आपको कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति आपको प्राप्त होने वाली है। अभी तक जो भी चीज़ें आप करना चाहते थे और आप जिसके लिए प्रयासरत थे और हो नहीं पा रहा था, लेकिन इस वक्त जो है कहीं ना कहीं देवीय शक्ति आपके साथ रहने के कारण आपकी जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं वे धीरे धीरे पूर्ण होनी शुरू होंगी। कहीं ना कहीं आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही। अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं तो आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। देवगुरु की जो शुभ दृष्टि रहेगी, जिसके कारण जो है आपके इनकम में भी, आपके भाग्य में भी और कहीं ना कहीं ईश्वर का वरदान या ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके साथ चलने वाला है। आपको बिजनेस में भी अपार सफलता प्राप्त होने वाली है। पूरे वर्ष अगर आप देखेंगे तो निरंतर कहीं ना कहीं आमदनी के आपके अलग अलग स्रोत बनते जाएंगे, जिसके कारण आपको आमदनी प्राप्त होगी। तो पूरा साल अगर देखा जाए तो कभी धन की कमी आप महसूस नहीं करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी और मजबूत रहने वाली है। इस वर्ष अगर आप चाहते हैं तो आप कोई नया मकान इत्यादि, वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। बचत अगर आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगी बचत को, सेविंग को जो है बैंक में ना रख करके किसी, अगर आप जगह पे निवेश करते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या किसी अन्य चीज़ में अगर निवेश करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, फालतू के खर्चे करने से आपको बचना होगा। आपके लिए 2025 आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही अनुकूल और शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो 2025 में जो सेहत जो रहेगी शुरू में आपकी अच्छी रहने वाली है,
29 मार्च के बाद जो है शनि जो है आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण जो है आपकी साढ़े साती चालू हो जाएगी। जुलाई में शनि वक्री होंगे, जिसके कारण आपको जो है उनका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अनिद्रा की भी शिकायत हो, बेचैनी हो, मन में थोड़ी टेंशन हो, रात्रि के समय आपको नींद नहीं आएगी, कुछ अनईजीनेस भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे बाद में ये सब परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। अगर कुंडली में शनि सही जगह पर नहीं है तो ये जो स्थितियाँ हैं ये आपको बढ़कर देखने को मिल सकती हैं। अगर आपके पारिवारिक और सामाजिक स्थिति के बारे में अगर बात की जाए तो देखा जाए तो मार्च के बाद आपके परिवार की जो जिम्मेदारियां होंगी आपके ऊपर बढ़ने वाली हैं। आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये भी इसमें भी वृद्धि होने वाली है। माता पिता का जो स्वास्थ्य अगर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अच्छा रहने वाला है, लेकिन संतान से संबंधित कुछ परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। वर्ष के अंत में जिन भी लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए वैवाहिक जैसा शुभ कार्य जो है संपन्न हो सकते हैं। आपका विवाह जो है कहीं ना कहीं फिक्स भी हो सकता है या फिर आप विवाह भी कर सकते हैं। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो मार्च तक के जो समय में अगर अभी पहले ये साल में अगर कुछ अनबन आपके बीच में चल रही है विवाहित जोड़ों में, तो मार्च में जो है धीरे धीरे आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। 18 मई के बाद केतु का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर आप कंसीव वगैरह होती हैं या गर्भ धारण करती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कुंडली में भी केतु की वही स्थिति बनी हुई है तो आपका एबॉर्शन तक भी हो सकता है। तो जो भी गर्भवती महिलाएं होंगी उनको इस समय 18 मई के बाद जो है, क्योंकि केतु के प्रभाव के कारण आपको कहीं ना कहीं गर्भ धारण करने में कोई समस्या आ सकती है। जुलाई से अक्टूबर के महीने में आपके वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे फिर ये सब चीज़ें जो आपस में सुलझ भी जाएंगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के लिए और करियर के लिए 2025 कैसे रहने वाला है। छात्रों के लिए देखा जाए तो यह वर्ष आपके सपनों को पूरा कर सकता है और यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। शुरुआत में अगर आप करियर में कहीं ना कहीं उन्नति आपको प्राप्त होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी कहीं ना कहीं जो है आपके यहाँ पर पंचम भाव में पड़ेगी, जिसके कारण आप उच्च शिक्षा के लिए अगर बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा है। किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में आपका एडमिशन भी हो सकता है। जो लोग टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे और सुनहरे मौके देखने को मिलेंगे। एक अच्छी नौकरी इत्यादि भी आपको लग सकती है जो लोग कॉलेज संपूर्ण कर चुके हैं। जून के बाद शनि के कारण जिस चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं उनसे संबंधित जो भी अच्छे परिणामों के लिए आपको थोड़ा लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है तो आपके कार्यों में भी धीरे धीरे ही वृद्धि होगी। शिक्षा और करियर के लिए अगर देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए शुभ रहने वाला है। अक्टूबर में देवगुरु बृहस्पति जो है जब वो चौथे भाव में जाकर के गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी आपके बिगड़े हुए काम थे वे धीरे धीरे बनने लगेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2025 मेष राशि वालों के जीवन में खुशियों में बहार लेकर के आएगा और साथ ही साथ आपके जीवन में भी शुभता आएगी। करियर में भी आपको जो है अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। बाहर आप पढ़ाई करने जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको ये प्राप्त होगा। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको जो है कामयाबी अवश्य प्राप्त होने वाली है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। तो एक मैं उपाय आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मंगल और शनि के कारण जो है कुछ मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है वो अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं और शनि जो है वो भी यहाँ पर आगे चल के जो है क्योंकि शनि जो है वह द्वादश भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं आपको अनिद्रा का शिकार करेंगे। तो आप लोगों को अपने मंगल और शनि को ठीक करने के लिए हो सके तो हनुमान जी की मूर्ति पर जाकर के या उनके मंदिर में जाकर के उनके लिए जो है हनुमान का जो चोला होता है आप चोला इत्यादि चढ़ा सकते हैं। सिंदूर वगैरह जो है आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। मंगलवार का अगर आप व्रत करना चाहें तो व्रत कर सकते हैं। शनिवार के दिन जो है आप शनि के आगे जो है तेल का दीपक लगा सकते हैं और हनुमान जी के आगे अगर हो सके तो चमेली के तेल
का भी दीपक आप जला सकते हैं और हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिसके कारण मंगल से संबंधित और शनि से संबंधित जो भी मुश्किलें आपके जीवन में आएंगी वे धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी चुनौतियों को कम करने में सहायता करेंगी। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों की राशि वृष राशि है, तो वृष राशि के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5, तो इस तरह से जो है आपको यहाँ से वृष लगन समझना होगा। कुंडली की स्थिति में अगर देखेंगे तो वृष राशि वालों के लिए 2025 में अगर देखेंगे तो गुरु जो है आपकी ही राशि में आकर के बैठे हुए हैं और इस वक्त वे वक्री अवस्था में हैं। तो इस साल जो है आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में सुख और दुख दोनों का समावेश 2025 में रहने वाला है, तो दोनों का खट्टा मीठा स्वाद आपको चखने को मिलेगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो पहले के जो 3 महीने रहेंगे जनवरी से लेकर के मार्च तक, ये आपके लिए सामान्य रहने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति में दूसरे भाव में क्योंकि वह गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी, आपके भाग्य भाव में भी कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है और आपके जो पंचम भाव है तो बच्चों में भी कहीं ना कहीं उन्नति आपको देखने को मिल ही रही है, जिसके कारण जो है जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो थोड़े बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपको अपनी आर्थिक निर्णय जो भी लेना चाहते हैं उनको बहुत ही सोच समझ करके लेने की ज़रूरत है। धन अगर आपके पास है तो उसको सेव करने की कोशिश कीजिए, फालतू खर्चे कम करिए। अप्रैल और अगस्त के बीच में आपको आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद इत्यादि चल रहा है तो वह विवाद भी इस साल आपका सुलझ सकता है। खासकर जुलाई के समय में अगर आप कोई नया काम करने के लिए सोच रहे हैं तो हो सकता है आपको लोन इत्यादि भी बैंक से लेना पड़ सके। किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निवेश करने से पहले मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने परिवारजनों से अवश्य पूछें और कोई बड़ा निवेश करने से हो सके तो बचें। परिवार के ऊपर ज़रूर कुछ खर्च बढ़ सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसे वगैरह इत्यादि लगाते हैं तो इस साल आपको शेयर मार्केट और सट्टेबाजी से दूर रहना ही आपके लिए लाभकारी होगा। तो कोशिश करिए अपने धन को जितना आप संभाल के रख सकते हैं उसको संभाल के रखिए। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से 2025 देखा जाए तो वृष राशि वालों के लिए सेहत की दृष्टि से इस साल आपको उत्तम सेहत का लाभ प्राप्त होने वाला है। थोड़ी बहुत जो परेशानियां हर किसी को लगी रहती हैं वो ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई गंभीर प्रकार की परेशानी आपकी सेहत में देखने को नहीं मिल रही है। शुरुआती महीने में हो सकता है अगर कुंडली में अगर आपके ग्रहों की स्थिति ठीक है तो ये सब सही चलेगा, लेकिन अगर जब राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा उस समय फिर कहीं ना कहीं लीवर या पाचन से संबंधित आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक अनावश्यक किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई लेने से बचें और कोशिश ये कीजिए कि आप स्वयं डॉक्टर ना बने। अगर आपको किसी प्रकार से कोई हेल्थ इशू होता है तो आप जो है किसी डॉक्टर के पास जाकर के ही उनकी सलाह मशवरा से ही कोई ना कोई मेडिसिन को खाइए। स्वयं किसी भी प्रकार की दवाइयाँ लेना या अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने से आपको बचना होगा और खाने में भी आपको परहेज करने की ज़रूरत है। मार्च और अप्रैल में जो भी महिलाएं अगर कंसीव हो चुकी हैं तो इस महीने में आपको जो है थोड़ा सतर्क होकर के रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इशू आपको हो सकता है। जुलाई के महीने में फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो कोशिश करिए आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। वर्ष का उत्तरार्ध का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा चुनौती भरा रहने वाला है। अगर आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन देखा जाए तो शनि के प्रभाव के कारण परिवार में कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष में या माता से किसी प्रकार से कोई अनबन होना संभव है। ससुराल वालों से भी कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं। जून और सितंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में और धन संपत्ति को लेकर के कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि घर में आपके ऊपर कोई पारिवारिक घर में कुछ समस्याएं चल रही हैं तो आप बाहर जाकर के किसी प्रकार का अनैतिक या अवैध संबंध बनाएं। तो इस प्रकार से अनैतिक और अवैध संबंध बनाने से आपको बचना होगा, वरना आपके परिवार में और समस्याएं बढ़ सकती हैं। नए प्रेम संबंध जो भी लोग बनाने वाले हैं और जो भी वृष राशि से संबंधित
है। तो जिनके भी नए प्रेम संबंध बने हुए हैं या बनने वाले हैं, उसमें ज़रूर आपको गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी प्रेम संबंधों में कुछ कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। अगर आप विवाह इत्यादि करना चाहते हैं तो कोशिश करिए अपने परिवार वालों की रजामंदी के पश्चात ही विवाह करें। अगर आप लव मैरिज इत्यादि करने के पक्ष में हैं और आपके पारिवारिक लोग जो है वो नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनबन दिखाई दे रही है। तो कोशिश करिए सभी को साथ लेकर के ही आप अपने विवाह संबंधी कार्यों को संपन्न करें। जून और सितंबर का जो समय है, उस समय ज़रूर कुछ ना कुछ उथल या पुथल आपके जीवन में रह सकती है। वाहन से कुछ ना कुछ दुर्घटना संबंधी योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो वाहन भी जब भी आप चलाएंगे तो सतर्क होकर के आपको रहना होगा। शिक्षा और करियर के मामले में देखा जाए तो शुरुआती महीने में शिक्षा और करियर में आपको प्रगति होने वाली है। अप्रैल तक पढ़ाई के लिए अच्छा अनुकूल समय है। अगर आप किसी प्रकार के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आपके लिए यह शुभ रहने वाला है। इसके बाद राहु के प्रभाव के कारण में आपके जो करियर है उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन मार्च 2025 में जब शनि जो है एकादश अर्थात लाभ भाव में चले जाएंगे, तब आपको थोड़ी राहत की सांस देखने को मिलेगी। आपकी परिस्थितियां यहाँ पर धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा। आमदनी में भी बदलाव होंगे। शनि की स्थिति के कारण कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन भी मिलेगा और हौसला अफजाई भी होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी पदवी भी बढ़ सकती है, अर्थात प्रमोशन भी हो सकता है। जितने भी लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। आपको इस समय व्यापारिक सौदों में कहीं ना कहीं मुनाफा देखने को मिल सकता है। 2025 में राहु का जब वह 10वें भाव में और केतु जब चतुर्थ भाव में जाकर के गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में और साथ ही साथ आपके वर्किंग प्लेस में कुछ ना कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं जो है आपकी बढ़ सकती हैं, तो इनका सामना आपको करना पड़ेगा। कर्ज, उधार और खर्चे, ये सब चीज़ें आपकी मुश्किलों को और बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आपके पास धन है तो उस धन को संजो करके सेव करने की कोशिश कीजिए और फालतू के खर्चे करना बंद कीजिए। मनी को सेव करना अत्यंत आवश्यक है। वृष राशि के लिए देखा जाए तो कुल मिलाकर के 2025 अधिकांश समय आप जो है, एक तो आप अपनी भविष्य को लेकर सुरक्षा को लेकर के थोड़ा चिंतित रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार की शनि से संबंधित या मंगल से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है या राहु केतु भी कुंडली में चार्ट में सही नहीं है, तो एक तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। उनके मंदिर में जाकर के आप जो है मीठा भोग वगैरह अर्पित कर सकते हैं। उनको जो है सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और शनिवार के दिन में अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ शनि अगर ठीक नहीं है तो शनि के स्रोत का पाठ करिए, शनि को तेल अर्पित कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे आप वहाँ पर भी जो है जल अर्पित कीजिए और एक तेल का दीपक वहाँ पे अवश्य जलाइए। राहु केतु से संबंधित अगर देखा जाए कुंडली में सही नहीं है, तो राहु के लिए मैं कहूँगी कि शिवलिंग में जाकर के आप वहाँ पर अभिषेक इत्यादि अवश्य करें। और केतु के लिए भी आप जो है अपने जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनसे आशीर्वाद लेते रहिए, पंडित इत्यादि से आशीर्वाद लेते रहिए। और जो भी स्ट्रीट डॉग हैं उनको भी थोड़ा बहुत अगर आप कुछ खिलाते रहते हैं तो भी कहीं ना कहीं केतु आपका ठीक होगा। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों की मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के लिए अगर देखा जाए तो 2023 के अनुसार यह साल आपके लिए कहीं ना कहीं वरदान से कम साबित होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एक तो अगर देखेंगे तो दूसरे भाव में मंगल जो है वक्री होकर के और साथ ही साथ जो है अस्त होकर के भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। 3, 4 चौथे भाव में केतु है और कहीं ना कहीं दसम भाव में आपके राहु बैठा हुआ है। 5, 6 छठे भाव में अगर देखा जाए तो बुध बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा है। 8 और 9
और 10th भाव में आपके शनि और शुक्र आकर के बैठे हुए हैं। 12 भाव में आपके जो है गुरु आकर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह समय भी आपके लिए एक वरदान के रूप में ही साबित होने वाला है। 2025 में आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। किस्मत के जो भी बंद दरवाजे थे अभी तक आपकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं इन दरवाज़ों को खोलने की चाबी आपके हाथ लगने वाली है 2025 में, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके ही प्रथम भाव में आ जाएंगे। वह जब राशि का परिवर्तन करेंगे जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं शुभ लाभ देखने को मिलेंगे ही। सुख और समृद्धि जीवन में आएगी। धन और वैभव से संबंधित चीज़ें जो हैं बढ़ने लगेंगी। आर्थिक स्थिति अगर देखी जाएगी तो नव वर्ष की शुरुआत में आर्थिक स्थिति का जो स्वरूप है वह धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं शुभ होना शुरू हो जाएगा। स्थिति जो है अच्छी होने लगेगी। जो भी लोग रियल एस्टेट से संबंधित कार्य कर रहे हैं या विदेशी व्यवसाय कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अप्रैल से जुलाई तक के महीने में आपको कहीं ना कहीं से कुछ उधार लेना पड़ सकता है, लेकिन अगर उधार देने की बात आती है तो कोशिश कीजिए आपको उधार किसी को नहीं देना है। जुलाई के बाद अगर आपने पहले से ही किसी को कुछ पैसे या उधार में पैसे इत्यादि दिए थे तो कहीं ना कहीं वह पैसे जुलाई के आसपास आपको वापस मिल सकते हैं। राहु के प्रभाव के कारण आप किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निवेश करना की सोच रहे हैं तो आपको सतर्क होकर के निवेश करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप ये साल देखेंगे तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको जो है शरीर में कमजोरी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। खान पान में आपको लापरवाही से बचना होगा। आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, तो इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर के बाद जो है थोड़ा समय जो है अनुकूल होगा तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके तन मन में धीरे धीरे एक स्फूर्ति का महसूस करने लगेंगे और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में अभी तक के जो इशू चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो और सामाजिक दृष्टि से आपके लिए यह जो समय है ये भी कहीं ना कहीं सुखद परिणाम लेकर के आने वाली है। अप्रैल के पश्चात आपके माता पिता की सेहत को लेकर के आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं और अपने घर में अगर आप विवाह इत्यादि की बात करेंगे तो शुरू में हो सकता है कि आपके प्रेम संबंधों को लेकर के आपके परिवार वाले राजी ना हो, लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पर बुजुर्गों का विरोध कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। विवाह के लिए अगर आप अच्छा समय देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तरार्ध के बाद ही यानी 6 महीने के बाद जो भी अगस्त सितंबर के आसपास का समय है वही अच्छा और शुभ समय रहेगा। तब आप अपने परिवार वालों से अपने विवाह इत्यादि के बारे में बात कर सकते हैं। जुलाई और अक्टूबर के महीने में आपको अवैध संबंध बनाने से बचना होगा, नहीं तो परिवार में किसी प्रकार के क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं। आपके जितने भी गुप्त निजी रिश्ते आपने बना के रखे हैं उन रिश्तों को समाप्त करना होगा और जो भी अहंकार आपके मन में उत्पन्न हुआ है वह धीरे धीरे उसको समाप्त करने की ज़रूरत है, नहीं तो इस अहंकार के कारण आपके परिवार में कहीं ना कहीं अनबन दिखाई दे सकती है। अंत में धीरे धीरे यह सब चीज़ें समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा तो आपके परिवार में अभी तक जो भी समस्याएं चल रही थी, चाहे वे आपके माता पिता की सेहत से लेकर के हो या फिर आपके अपने पारिवारिक वैवाहिक जीवन में जो भी अनबन हो रही थी, धीरे धीरे यह सब ठीक हो जाएंगी। बाद में आप किसी अच्छी रोमांटिक यात्रा पर भी जा सकती हैं, घूमने के अवसर मिलेंगे। बच्चों की आदतों पर इस साल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बच्चे गलत संगति में पड़ सकते हैं और ख़ासकर कुछ लोग जो हैं इस समय दिखावा इत्यादि अधिक कर सकते हैं, तो जो है फालतू का दिखावा करने से आपको बचना होगा। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो आपको इस वक्त अपार सफलता मिलने वाली है। जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, 2025 में शनि का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए 10th भाव में हो रहा है, जिसके कारण जितने भी नौकरी करने वाले जातक हैं उनकी पद में उन्नति होने वाली है, या फिर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे तो आपको एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। आपको कोई महत्वपूर्ण या बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, या अगर आप अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं तो आप नई जॉब में भी बदलाव कर सकते हैं और यह बदलाव भी आपके लिए लाभकारी रहने वाला है।
शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको व्यवधान या परेशानियां दिखाई दे रही हैं। 29 मई 2025 को राहु मिथुन राशि के नवम भाव में जब गोचर करेंगे तो उस समय जो है, अगर आप लोग कहीं विदेश जा कर के पढ़ाई इत्यादि करने के लिए सोच रहे हैं तो आप पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं, या फिर बिजनेस संबंधी कोई ट्रिप आपकी विदेश यात्रा के लिए हो सकती है। यहाँ पर विदेश में जाना और विदेश से जो है कहीं ना कहीं व्यापार करना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन जून से लेकर के अगस्त के महीने में कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। सितंबर के बाद जो है जितने भी लोग व्यापार इत्यादि में शामिल हैं उन लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी के साथ कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं या कोई नया पार्टनर बनाना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाह सकते हैं या उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। मई 2025 को केतु जो है आपके तृतीय भाव में आकर के जब गोचर करेंगे तो आपके पराक्रम के, आपके साहस को कहीं ना कहीं वह वृद्धि करेंगे और जिसके कारण आपके जो भी कार्य हैं उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। मान मर्यादा भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, वह बढ़ेगी। आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देगी। अगर आपको 2025 में किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो कोशिश करिए शनि का उपाय करने के लिए आपको जो है, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर काली माता का अगर टेम्पल है तो आप काली माता के मंदिर में जाकर के दीपक जरूर अर्पित कीजिए, दीपक का दान अवश्य करके आइए। शनिवार के दिन जो है आप कुछ भी जो है काली चीज़ों का दान दक्षिणा कर सकते हैं, गरीब लोगों को कुछ काली चीज़ें दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। शनि को तेल इत्यादि अर्पित कीजिए और हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप दीपक भी जरूर जलाइए और थोड़ा दूध और पानी मिक्स करके जो है पीपल के पेड़ पर अर्पित अवश्य कीजिए, जिसके कारण शनि से संबंधित जो मुश्किलें दिखाई दे रही हैं वे धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और काली माता के मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के अगर आप नींबू से बनी हुई माला माता को अर्पित करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं शुभता और लाभ आपको अवश्य दिखाई देंगे और शनि से संबंधित जो मुश्किलें आपके जीवन में चल रही हैं वह थोड़ी कम होंगी। अब आ जाता है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कर्क राशि का लगन हम यहाँ से शुरू करेंगे तो लगन में ही कहीं ना कहीं मंगल आकर के बैठे हुए हैं। मंगल जो है वक्री होने के साथ साथ यहाँ पर नीच के होकर के भी बैठे हुए हैं। तो यह जो साल है आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है, ना तो बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। हाँ, आपको अपने शरीर की रक्षा करने की ज़रूरत है, खासकर जिन लोगों का सचमुच में कुंडली में मंगल जो है नीच का आकर होकर के बैठा है तो आप लोगों को अपने छाती से संबंधित आपके जो लंग्स हैं वो बहुत वीक होंगे, तो उन लंग्स की सुरक्षा करना, सर्द गर्म होना, इससे आपको बचाना होगा। इस साल बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी जाके आपको आगे शुभ परिणाम दिखाई देंगे। कम मेहनत करने पर कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि नीच का मंगल होने का कारण यह है जिसके कारण मेहनत बहुत अधिक होगी और फल तभी आपको प्राप्त होंगे। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना है। 2025 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति भी कहीं ना कहीं किस्मत में आपका साथ देने वाले हैं। 11वें भाव में जब उनका गोचर हो रहा है जिसके चलते यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। 11वां भाव लाभ का भाव है जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं आपको भाग्य का भी साथ मिलने वाला है, और परिवार का भी साथ मिलने वाला है। तो आपके जीवन में खुशियों का आगमन तो अवश्य होगा। वैवाहिक जीवन में भी सुख और समृद्धि दिखाई देगी। अगर स्वास्थ्य से संबंधित बात की जाए तो आपके लिए इस वक्त छोटी मोटी जो बीमारियां हो सकती हैं, खासकर मैंने कहा है कफ एंड कोल्ड और चेस्ट से संबंधित मुश्किलों का सामना जरूर शुरुआत में आपको करना पड़ सकता है। अप्रैल और जून के बीच में आपको पाचन से संबंधित कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। नींद में कमी के कारण आपको सिर दर्द की भी शिकायत देखने को मिल सकती है। अक्टूबर के बाद जो है आपको बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। यहाँ पर बच्चे के स्वास्थ्य पर अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आहार और विहार इन दोनों पे ही, अर्थात आपको अपने खान पीन और अपनी दिनचर्या पर जरूर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के मुश्किलें हो सकती हैं।
अगर आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो यह वर्ष कर्क राशि वालों के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, सामान्य स्थिति में रहने वाला है। इस साल कड़ी मेहनत के दम पर ही आप किसी भी प्रकार की सफलता हासिल कर पाएंगे। मार्च के बाद जो भी कहीं पर धन आपका अटका हुआ है, आपने किसी को उधार दिया था या कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे, बाद में धीरे धीरे यह धन आपको प्राप्त होने वाला है और इसमें आपको सफलता भी अर्जित करेंगे। जून के बाद का समय आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं सुधर जाएगी। आय के जो स्रोत हैं वे बेशक कम हो, लेकिन किसी न किसी कारण आय अवश्य आपको प्राप्त होती जाएगी। शेयर मार्केट में ज़रूर आपको बचना चाहिए, उसमें पैसे इन्वेस्ट ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा और अनियंत्रित खर्चों पर आपको रोक लगानी होगी। आपकी पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि के देखा जाए तो ये जो 2025 है, ये कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 11वें भाव में इनका गोचर होगा, जिसके चलते यह समय आपके लिए भी शुभ रहने वाला है। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। वैवाहिक जीवन में जो कुछ परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन मधुर हो जाएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होगा और जिनके यहाँ संतान उत्पन्न नहीं हुई है उनके यहाँ संतान की किलकारियाँ सुनने को मिल सकती हैं। मई 2025 में राहु आपके अष्टम भाव में और केतु कहीं ना कहीं आपके दूसरे भाव में आएंगे, जिसके कारण कुछ नकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं कठोरता आएगी और अष्टम भाव से कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में जो है आपके ऊपर षड्यंत्र किया जा सकता है। पारिवारिक जीवन आपका सामान्य रहने वाला है। आपके जीवन में जो भी अनावश्यक बढ़ते हुए खर्चे हैं उनको रोकने की कोशिश करिए। मई और अगस्त के महीने में कुछ करीबी लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रख सकते हैं, तो आपको उन षड्यंत्रों से अपने आप को बचाना होगा। आपके घर में अगर आप कोई मांगलिक कार्य करने की सोच रहे हैं तो उस समय में जो मई और अगस्त का महीना है, तो उन मांगलिक कार्यों में भी कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम या नकारात्मकता देखने को मिल सकती है। उनमें किसी न किसी प्रकार की कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं मतभेद, झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। जो भी लोग अविवाहित हैं उनके लिए मार्च के महीने में अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ और अनुकूल रहेगा। जून और अगस्त के महीने में विवाह से संबंधित कुछ भी निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो कोशिश करिए उन निर्णयों को टाल दिया जाए तो बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास और कम्युनिकेशन जरूर बनाए रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु षड्यंत्र के कारण आपके दोनों के बीच में मनमुटाव उत्पन्न अवश्य कर सकता है। अक्टूबर के बाद धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी, संबंधों में सुधार होगा। जो भी पारिवारिक झगड़े इत्यादि हो रहे थे अगस्त और सितंबर के महीने में धीरे धीरे यह चीज़ें भी कम हो जाएंगी। पार्टनर के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे। नए विवाहित जोड़े जितने भी हैं अक्टूबर के बाद अगर वह अपने परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो करियर में कहीं ना कहीं बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। जॉब बदलने या स्थानांतरण का मौका आपको दिखाई दे रहा है। विदेश में कार्य करने का मौका भी आपको प्राप्त हो सकता है। फरवरी से लेकर के जुलाई तक का जो समय है थोड़ा चुनौतियों भरा रहने वाला है। फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं मई तक आपको सतर्क होकर के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है और आपके सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता में भी कहीं ना कहीं आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो पूरा साल है कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष एक रोलर कोस्टर की तरह काम करने वाला है। कभी तो आप एकदम बहुत हाइट पे पहुंच जाएंगे और कभी कभी धड़ाम करके आप नीचे भी गिर सकते हैं। अगर इसके लिए समाधान अगर आप देखना चाहते हैं तो राहु केतु के लिए जरूर आप मंदिर में जाकर के शिव जी को अभिषेक अवश्य कीजिए। शनिवार के दिन हो सके तो जितने भी गरीब लोग हैं उनको कुछ खिलाइए। बंदरों को गुड़ या चना अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को जाकर के चमेली का तेल और जो हनुमान जी का जो सिंदूरी रंग है वो अर्पित कर सकते हैं। कुछ मिष्ठान इत्यादि मंगलवार के दिन हनुमान के मंदिर में अवश्य चढ़ाइए और शिव जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो ये मैंने आज 4 राशियों की जानकारी मैंने आज आपको दी है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो और आने वाला नया साल आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। बाकी की
अन्य राशियों की जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।